सुबह की चाय। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की अजीब अजीब आदतें होती है। जैसे कुछ लोगों को बार बार खाना खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को सुबह उठते ही मीठा खाना पसंद होता है। वो हर चीज में मीठा खाते हैं। हमारी पूजा की सास कावेरी को भी एक अजीब सी आदत है। उसे सुबह जल्दी उठकर चाय पीने की आदत है, और जल्दी भी कुछ इतना कि उसे सुबह 4 बजे चाय ना मिले तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब पूजा सुबह 4 बजे उठ पाती है या नहीं, आइए देखते हैं। अरे पूजा बंद करो इसे, मेरी नींद खराब हो रही है। हाँ हाँ करती हूँ। इतने सुबह सुबह तो भगवान जी भी नहीं उठते होंगे जितनी सुबह मैं चाय बनाने के लिए उठती हूँ। हे भगवान, क्या पाप किए थे पिछले जन्म में जो ऐसे सजा दे रहा है मुझे। आवाज बंद करो ना पूजा। अरे तुम जाकर अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते कि कौन सुबह 4 बजे उठकर चाय पीता है। ये देखो, ये तो आराम से आकर सो जाते हैं और मुझे जाकर चाय बनानी पड़ती है। चल पूजा, मुंह धोकर चाय बना। पूजा ब्रश करने के बाद नीचे आती है, जहाँ उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी। अरे आ गई तो पूजा बहू, बहुत देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। अरे माँ जी, सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरी आंख भी तो खुलनी चाहिए ना। अरे अब तक तो तुझे आदत पड़ जानी चाहिए थी बहू इस चीज की। माँ जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए ना, इसका कुछ तो इलाज होगा ही। अरे बहू, कितने डॉक्टर्स को पूछा, उनके पास कोई इलाज ही नहीं है। मेरी आंख घड़ी में 4 देखते ही खुल जाती है, और तुम तो जानती हो मुझे सबसे पहले चाय चाहिए होती है, नहीं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। वो सब ठीक है माँ जी, लेकिन इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। आप 4 की जगह 7 बजाय चाय पी लीजिए ना, क्या फर्क पड़ जाने वाला है। अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है तो मैं खुद ही बना लूंगी, चाहे मेरे घुटनों में कितना ही दर्द क्यों ना हो। देखिए, अब ज्यादा ना भाव मत खाइए, आप रुक के बना देती हूँ। पूजा कावेरी के लिए उसकी पसंद की अदरक की चाय बना लाती है, जिसे पीने के बाद कावेरी खुश हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या चाय है, मजा आ गया। अब तू जाकर ना थोड़ा आराम कर ले बेटा, फिर सुबह 7 बजे उठ जाना है। हाँ ठीक है। पूजा अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत वक्त के बाद नींद आती है, और जब उसकी आंख खुलती है तब हे भगवान, 8 बज गए। इतना ज्यादा वक्त कैसे हो गया? मैंने तो अलार्म भी लगाया था 7 बजे का। हे भगवान, सारा काम ऐसा ही पड़ा है। जल्दी से नहाकर नीचे जाती हूँ। अरे पूजा बहू, कितना वक्त हो गया, जरा टाइम तो देख कितना हो रहा है। माँ जी, मैं भी क्या करूँ, सुबह 4 बजे उठने के बाद जब तक नींद आती है तब तक मुझे उठने में देरी हो जाती है। ए बहू, अब 4 बजे उठने का बहाना मत बना। हाँ, एक तो मैं आपकी वजह से लेट हो जाती हूँ, फिर भी आप मुझे ये कह रही हैं। अरे तुम दोनों अब सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ। पूजा जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ थोड़ी देर रुकिए, मैं नाश्ता और आपका टिफिन बना देती हूँ। पर जल्दी करना, मुझे ऑफिस के लिए रोज लेट हो जाता है और बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, ये सब बातें आप अपनी माँ से कहिए ना। अरे मैंने क्या किया, तुम चाय बना के फिर से सोने चली जाती हो, इसमें भी तुम्हें दिक्कत है। ऐसा है तो कल से मैं अपनी चाय खुद बना लूंगी। अरे माँ, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। आप जाप करिए ना, और पूजा जाकर खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, जल्दी करो। ठीक है ठीक है। इन दोनों के चक्कर में मुझे वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता, इतनी भूख लगी है। पर अब इन दोनों से बहस करे कौन। आकाश के साथ ये सब आज नहीं हो रहा था, लेकिन काफी समय से हो रहा था कि उसे भूख लगती और पूजा को उठने में लेट हो जाता, और इसकी वजह से आकाश को भी ऑफिस के लिए लेट हो जाता, और ठंडी की भी शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए पूजा को उठने में आलस भी आता। पूजा प्लीज अलार्म की रिंग बंद करो, मेरे कानों से खून आने लग जाएगा। तुम ही बंद कर दो ना, मुझे तो आँख भी नहीं खुल रही। अरे चलो बंद तो कर दिया, अब उठ जाओ ना, 4 बज गए हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। कितनी ठंड है, मुझसे तो रजाई में से निकला ही नहीं जा रहा। पूजा, तुम्हारे साथ मेरी भी नींद खराब हो जाती है, और ऑफिस में मुझे फिर से नींद आने लगती है। तो ये बात तुम अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? वो अपनी आदत बदलने को तैयार ही नहीं है। अरे पूजा, अभी तक उठी के नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ आई माँ जी। जाओ चलो, माँ इंतजार कर रही है, फिर आकर सो जाना। पता नहीं कैसे छूटेगी इनकी ये आदत, तब तक मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं।
ठंडियों के मौसम में पूजा को सुबह 4 बजे उठने में बड़ी दिक्कत होती, जिससे आकाश को उसे उठाना पड़ता और इससे उसकी भी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। हाँ, आज फिर से लेट हो गया। हे भगवान, आज तो पहले से भी ज्यादा लेट हो गया है। जल्दी नहा के नीचे जाती हूँ। ये देखो, आज फिर से तुम्हें देरी हो गई है नीचे आने में। अब बहस बाद में कर लेना, पहले जल्दी से खाना बना दो। जल्दी करो, आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। हाँ, आप रुकिए, मैं बस जल्दी से बना देती हूँ। अरे भाभी, अभी तक आपने बर्तन नहीं निकाले क्या? अरे मैंने खाना ही नहीं बनाया अभी तक, तो तुझे बर्तन कैसे दूँ? भाभी, अभी आप खाना बनाएगी, भैया का टिफिन बांधेगी, तब तक मैं थोड़ी ना रुक जाऊंगी। अरे तो तू थोड़ा देरी से जाना। और अब देख, मुझे ना पहले से देरी हो रही है, बाद में बात करती हूँ। नहीं भाभी, फिर मेरे को ना बहुत जगह काम करने को जाना है। अब तो मैं शाम को ही आएगी, ठीक है? अरे शाम तक घर का काम ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? तो माँ जी, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अभी मैं खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, उसके बाद ही तो सब कुछ होगा ना। तभी तो तुझसे कहती हूँ जल्दी उठ जाया कर, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। तो आप भी सुबह चाय पीना छोड़ दीजिए ना, आपकी वजह से मुझे लेट हो जाता है। तेरे ना बस बहाने हैं और कुछ नहीं। अरे आप दोनों लड़ते रहेंगे तो मेरे को भी लेट हो जाएगा काम के लिए। मैं चलती है, शाम को आएगी। अरे सुन इमली, रुक जा। देखा, चली गई ना। अब बैठे रहो शाम तक यूं ही चलता रहो तो ये घर घर नहीं चिड़ियाघर बन जाएगा सच में। आकाश अब रोज रोज की इन बातों से तंग आ चुका था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस चीज से निपटे कैसे। अगर वो अपनी माँ से कहता तो माँ वो समझने को तैयार नहीं थी। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, और नीचे से पानी की बोतल लेते हुए आना। हाँ हाँ ठीक है। आकाश नीचे जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है। वहां जाने के बाद फिर वो चला जाता है। क्या काम था आपको? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। हाँ, फिर 4 बजे उठना भी तो है, सो जाती हूँ। ये अच्छा मौका है, पूजा का अलार्म बंद कर देता हूँ और उसकी जगह 7 बजे का लगा देता हूँ। आकाश पूजा का अलार्म बंद कर देता है और उसे 7 बजे का कर देता है, और पूजा का अलार्म 4 बजे बजता ही नहीं। आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। क्या 7 बज रहे? अरे मर गई, आज तो माँ जी मुझे मार ही डालेंगी। जल्दी नीचे जाकर देखती हूँ, तांडव कर रही होंगी। पूजा जल्दी जल्दी नीचे जाती है और देखती है कि कावेरी अभी अभी उठकर अपने कमरे से आ रही थी। अरे आज तो तू पूरे वक्त पर उठी है, अभी तो 4 बज रहे हैं। चल जल्दी से चाय बना दे। हैं? 4 बजे है, लेकिन अरे अब लेकिन वकिन कुछ मत कर, जल्दी से चाय बना। हाँ हाँ ठीक है। पूजा ने जब कावेरी के कमरे में और सब जगह वक्त देखा तो उसमें सच में 4 ही बजे थे, पर आज उसकी नींद अच्छे से पूरी हुई थी, इसलिए उसने सारा काम भी अच्छे से खत्म कर लिया था और नाश्ता भी बना दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है? आज मैंने आपके पसंद के ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। क्या बात है, ब्रेड पकोड़े, आज तो मजा ही आ जाएगा। और आपके टिफिन में मैंने पुलाव और रायता भी डाल दिया है। आज तो कमाल ही हो गया। 4 बजे से उठी है पूजा और फिर भी सोई नहीं, और उसने सारा काम हंसते हंसते कर दिया। हाँ माँ, अब धीरे धीरे हर चीज की आदत हो ही जाती है। आकाश अपना टिफिन लेकर दरवाजे तक पहुंचता है। सुनिए जी, मुझे पता है आपने ये सब किया है। हाँ, मैंने ही किया ये सब। मैंने माँ के कमरे की घड़ी बदल दी थी और उसे 4 बजे से 7 बजे कर दिया था, और जब उन्हें आदत हो जाएगी 7 बजे उठने की तो मैं घड़ियाँ फिर से बदल दूंगा। हाँ, पर मेरी एक शर्त है बस। शर्त? वो क्या है? जब तक तेरे हाथों से पकवान बनेंगे तब तक ये आकाश घड़ियाँ बदलता रहेगा पूजा। जी साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। पर बस आप अपने काम को मत रोकना। आकाश अब रोज रोज रात को अपनी माँ के कमरे की घड़ी बदल आता, जिससे अब कावेरी 4 बजे नहीं बल्कि 7 बजे उठती थी, और उसके उठते ही पूजा फिर से घड़ी बदल देती। देख पूजा बहू, मैंने कहा था ना, धीरे धीरे आदत लग ही जाती है। जी माँ जी, सही कहा आपने, धीरे धीरे आदत लग ही जाती है।